2007 में मुझे बुखार लगा था और बुखार लगने के बाद मेरा शरीर परिपूर्ण रूप से काम करना बंद कर दिया। किसी के सहारे से लेटरिन बाथरूम नहाना धोना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति का मदद की ज़रूरत था और वैसे ही करके मैं जीवन को जी रहा था। तो उस बीच मैं अपने पढ़ाई लिखाई से भी थोड़ा सा मन मेरा हताश हो गया, निराश हो गया। तो मैं सोचा कि मैं अब नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन किसी का बातों ने मुझे इतना ऊर्जावान किया और ऐसा मुझे लगा कि मेरा जीवन अभी भी है। तो मैंने पढ़ाई अपने घर पे ही जारी रखा। 2009 में मैं एग्ज़ाम दिया 10th का। उस बीच हमारा शारीरिक परेशानी इतनी बढ़ गई कि मैं पढ़ाई सही से नहीं करने की वजह से मैं परीक्षा में फेल कर गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अब पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, मेरा जीवन में अब पढ़ाई लिखाई करना मेरे बस की बात नहीं है। एकदम मैं बेड पे आ गया और कुछ भी आशा नहीं दिख रहा था। मेरा जीवन जैसे चार कोन दीवारों के अंदर अंधकार में हो गया था, जैसे जी नहीं रहा हूँ, मैं काट रहा हूँ जीवन को। तो उसके बाद मुझे एक अंदर आत्मा जैसे कुछ ऐसी हमें सुनाई दिया कि तुम कुछ करने के लिए ही इस धरती पे जन्म लिए हो, तो तुम्हें आगे बढ़ना है। एक बार गिरने से इंसान बार बार वो गिरते ही नहीं रहता है, उठने की भी कोशिश करता है। तो फिर मैंने पढ़ाई सोचा, हिम्मत बनाकर कि मैं पढ़ाई करूँगा और मैंने देखने लगा कि एक साल फिर मैं पढ़ूँगा तो मैं परीक्षा दूँगा, लेकिन हिम्मत बनाए रखा। और उसके बाद मैंने 10th में 2010 में मैं परीक्षा दिया, 2nd डिवीज़न से पास हुआ। गांव घर वाले लोग बोलने लगे कि आपके जीवन में अब इतना ही पढ़ाई लिखाई, इससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाइए, आप लोगों को भी परेशानी करते हैं, आप भी परेशान होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। इसी तरह से प्रयास करते 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 मैं आज MA में पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारा इतना हालत ख़राब है कि एक जगह से मैं दूसरी जगह जाने के लिए भी मुझे मदद की ज़रूरत होती है। मैं खुद से लिख नहीं पाता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। उसके बाद 2017 में मैं इसी गांधी मैदान में मगरचंद दिव्यांग कल्याण समिति के थ्रू एक कार्यक्रम हुआ था, विश्व विकलांग दिवस मनाया जा रहा था। तो डॉक्टर हमारे रिजवान सर ने निमंत्रण दिया। जब मैं उस कार्यक्रम में आया तो उस कार्यक्रम से मुझे एक ऊर्जा मिली और हमारे खान सर से भी मुझे कुछ शिक्षा मिला कि हम दिव्यांग कुछ करने की क्षमता हमारे पास भी है। तो उसी टाइम से मैंने सोचा कि मैं अपने जितने भी दिव्यांग साथी हैं, जो भी हमारे जैसे लाचार लोग हैं, मैं उनके लिए काम करूँगा। तो मैं खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का निर्माण किया, ईश्वर दिव्यांग कल्याण समिति करके। और मैं अपने मोहड़ा क्षेत्र में एक छोटा सा प्रखंड में ही 9 पंचायतों के बीच में काम करना प्रारंभ किया। काम करते करते मेरे विजन है, मेरा दर्शन है कि मैं देखता हूँ कि जो भी दिव्यांग है और जिनके माता पिता डेथ कर जाते हैं, उनका जीवन इस पृथ्वी पर एक नरकी जीवन हो जाता है। अगर बीमारी भी हो जाता है तो उनका परिवार के लोग यही चाहते हैं कि जो जिंदा है वो मर जाता तो अच्छा होता, वो धरती का बोझ है। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ही गहराई से अपने आप में देखा, क्योंकि मैं एक भाई नहीं बल्कि मैं 2 भाई इसी तरह से विकलांग हूँ। मेरा बड़ा भैया भी विकलांग है और मैं भी विकलांग हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ को कमजोरी नहीं समझा और मैंने खुद एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जिसमें मैंने 3 बातों को रखा कि पहले तो मैं वैसे दिव्यांग को, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, जिनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, जिनको लोग भीख के रूप में 2 पैसा देते हैं लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं देता है, तो वैसे 3 चीज़ों के ऊपर मैं कार्य प्रारंभ करने के लिए मैंने कोशिश किया। तो आज मैं एक 50% उस मुकाम पर प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ा ईश्वर का भी मेरे साथ योगदान है।
मैंने हाल ही में अपने संस्था के थ्रू 5 एकड़ जमीन भी खरीदा, जिसमें एक रिहेबिलिटेशन सेंटर और एक ट्रेनिंग सेंटर और उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दिव्यांगजनों के लिए रहने के लिए जो भी उन सुविधाजनक उनके आवास होंगे वैसा बनाने का कार्य हम कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि हमारा ये शरीर ईश्वर की बनाई हुई संरचना है, कोई इंसान ने नहीं बनाया। जब ईश्वर ने मुझे बनाया है तो कहीं न कहीं उसने एक अच्छी बातों को भी मेरे जीवन में रखा है। उसके बाद हम दोनों भाई मिलकर जितने सारे गरीब बच्चे हैं जिनको कोई पढ़ा नहीं पाते हैं, उनको मैं प्रत्येक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 6 बजे से 9 बजे तक शिक्षा और शाम को